हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। ये जो मामला इस वक्त सैलाब के बाद की सिचुएशन का है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बयानात दोनों जानिब से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आए हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया, वो जरा दिखाते हैं आपको। तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब जदगान को 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हजार रुपया लोगों को दे दो, जिसका लाखों का नुकसान हो गया। वो बेचारे 10-15 हजार रुपए से क्या करेंगे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। जी गवर्नर साहब, सुना आपने कि ये पीपल्स पार्टी पर सियासत करने का इल्जाम है, खास तौर पर पंजाब में जो है वो सैलाब पे। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? उन्होंने तो पूरा मौक़िफ़ दे दिया है कि भाई हमने तो 5-10 हज़ार नहीं देना, जो सोच आप लोगों ने रखी हुई है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, मैं समझता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करने में उनको थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो सैलाब आया है, वहाँ पर बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं। तो उसमें देखें, वो बात उनकी भी एक ठीक है कि बेनिफिशरी को 10,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड पड़ा है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके बैंक में एक अकाउंट पड़ा है जिसमें आपकी मर्जी है कि आप 1 लाख रुपए जमा कराना चाहते हैं, 5 रुपए जमा कराना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए जमा कराना चाहते हैं। जब पिछली हुकूमत थी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम रमज़ान के महीने, क्योंकि मैं उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट था इसी पावर्टी एलिवेशन का, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आटा देना चाहते हैं रमज़ान के महीने में लोगों को। तो सिंध हुकूमत ने कहा कि आप जो आटे की जो और में उन्होंने रखा था कि इतने स्कोर के, अगर BSP का जो कार्ड होल्डर है उसको 32 स्कोर जिसका होता है, उससे नीचे होता है उसको BSP कार्ड मिलता है। ठीक है। जिसका स्कोर 32 से ऊपर होता है तो उसको कार्ड नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल के 40 स्कोर वाले को जो है हम जो 40 स्कोर वाले को जो हम ये आटे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। तो BSP ने वो लिस्ट निकाली कि 40 स्कोर, क्योंकि उनके पास एक वो मौजूद था, सर्वे मौजूद थी कि इस जिले में अगर 1 लाख बेनिफिशियरी है तो 40 स्कोर वाले होंगे तो 1.5 लाख हो जाएंगे। तो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी। तो जो सिंध हुकूमत थी उन्होंने कैश ट्रांसफर किया थ्रू, जैसे हम करते हैं मोबाइल या मशीन के जरिए। तो पंजाब में उस वक्त भी कहा कि नहीं, हम आटे का थैला खुद तकसीम करेंगे। और आपने देखा कि अच्छाई से बुराई नजर आई कि यहाँ पर पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, यहाँ पर मर्द बेहोश हो गए हैं, यहाँ पर खातून बेहोश हो गई हैं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मतलब है कि वो ट्रक पे हमला हो गया है, यहाँ पर कपड़े फाड़ दिए हैं। तो वो चीज़ें जो एक्सपोज अभी भी इस रमज़ान में भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की थी और उसमें भी थ्रू मोबाइल ऐप जो है BSP ने पैसे तकसीम किए थे। वो तो देखें BSP का अकाउंट है, उसमें ये नहीं कि आपने 10,000 शिफ्ट करते हैं। फिर आपको देखा आपने जब पेट्रोल में सब्सिडी दी थी पिछले 16 महीने की हुकूमत में, तो 2,000 रुपए जो पेट्रोल का हमने दिया था एक स्पेसिफिक लोगों को, वो भी उसी के जरिए तकसीम हुआ था BSP कार्ड के जरिए। तो एक अकाउंट है, उसमें यह नहीं है कि आप 10,000 देंगे। मरियम नवाज साहिबा को जो है अल्लाह तौफीक दे, को 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दे दे, 2 करोड़ रुपए दे दे, जितने भी दें अच्छी बात है। सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो सिंध की है, पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है। फ्लड बेनिफिट उनको जो है जो इफेक्टेड एरिया उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है अगर पंजाब हुकूमत किसी से फंड नहीं मांग रही या हाथ नहीं फैलाना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए फैसल साहब, इतने खुद कफील हैं, आपको क्या लगता है कि ये फिर बयानबाजी क्यों हो रही है? आपने भी यहाँ बैठ के समझा दिया कि ये इस तरीके से हो सकता है, तो क्या वजह है कि ये बात पंजाब हुकूमत की समझ में नहीं आ पा रही? उसके पसे पर्दा कोई तो दानिश होगी या कोई तो सोच होगी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको लगता है? क्या मसला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने समझा दिया, शायद मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, तो वो भी अपने एक फार्मूला बता दें कि देखें इसमें बहुत बड़ी सियासत होती है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। आप आज बोलेंगे जी पटवारियों को बोले सर्वे करके आए, पटवारी करते हैं ना या लोकल गवर्नमेंट करती है? जी जी। पटवारी जाएगा एक चौधरी के पास, एक मलिक के पास जाएगा, एक नाजिम के पास जाएगा, वो बोलेंगे खबरदार ये मेरे। और आपको पता है पंजाब में कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, वहां पर तो एक थानेदार और एक पटवारी काफी है पॉलिटिक्स करने के लिए।
ठीक है। अब वो बोलेगा खबरदार इस मोहल्ले में नहीं जाना, ये हमारे मुखालिफ हैं, खबरदार इसमें मत जाना, ये हमारे मुखालिफ हैं। हाँ, तो इसका एक मैकेनिज्म अगर है इनके पास, अगर इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। अब बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, हर किसी की जेब में बेनज़ीर कार्ड मौजूद है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, PMLN का है, PTI का है, JUI का है, जमात इस्लामी का है। जो इस कार्ड के फेवर में है उनकी जेब में भी है, जो इसके कार्ड के खिलाफ बोलते हैं उनके वोटरों के पास भी है। एक और जो बेनिफिशियरी है वो सारे पीपल्स पार्टी का तो नहीं है ना, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये इंतजामिया की सतह पर है या फिर ये हुकूमत की सतह पर? एक तो ये, दूसरा ये है कि ये जो होता है, देखिए मैं सवाल कर हमारे इलाकों में जी मैं ये सवाल कर रहा था कि जैसे ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि जनूबी पंजाब पे फोकस कम होता है और महज लाहौर के लिए जो फंड होता है सवाबदीदी उससे ज्यादा खर्च किए जाते हैं, तो एक ये भी इल्जाम है। आप समझते हैं कि ऐसा होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर सैलाब साउथ पंजाब में सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा है तो उनका भी हक बनता है कि वो भी आपके पंजाब के शहरी हैं, उनको भी वो चीज़ हो। उनकी अगर फसलें हुई हैं, उनके अगर माल मवेशी हुआ है, मतलब है कि जो है वो बह गया पानी में, या उनकी फसलें गई हैं, उनके घर गए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज भी जो पिछला सैलाब आया था पिछले हमारे 2022 में, आज भी हमारे इलाकों में लोगों ने हमारे लोग सर्वे हुई, आज तक उन लोगों को पैसे नहीं मिले। अच्छा। मैं अभी गया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब हमारे 20-20 लाख रुपए उन फैमिलीज को हम दे रहे थे जो कि 10-12 लोग फौत हो चुके थे, सैलाब में नहीं थे बल्कि वो उसमें आंधी आई थी, तूफान आया था, उसमें वो थे। तो वहाँ पर लोग मेरे पास है कि आज तक हमें जो है वो पिछले फ्लड के पैसे, हमारे मकानात के पैसे सर्वे हो चुके नहीं मिले। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर ये हम तो देखें, हम फील्ड पॉलिटिशियंस हैं, हमें पता होता है। वो कहते हैं कि जी ये देखें, ये अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपोजिशन में PTI की हुकूमत है, अब फॉर एग्जांपल वो एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वो PTI का MPA MNA या उनका जो भी दोस्त होगा वो बोलेगा ऐसे होगा। पंजाब में अगर फॉर एग्जांपल PMLN की हुकूमत है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। आप जाएंगे फील्ड में, जब ये सर्वे करेंगे, आप फील्ड में जाएं, आपके जो नुमाइंदों से पूछेंगे तो कोई भी नहीं कह सकता कि 100% ठीक हुआ है। बोलेंगे हमें छोड़ दिया, ये चीज हुई है, वो चीज हुई है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि अगर एक डेटा आपके पास एक इदारे का मौजूद है, बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम भला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। मैं समझता हूँ कि उससे मुस्तफीद होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो कोई ऐसा कोई लोगों ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। पिछली PTI की हुकूमत ने उसको कहा कि नहीं, ये आप बेनज़ीर कार्ड ना बोलें, आप इसको एहसास प्रोग्राम बोलें, आप ये बोलें, आप वो बोलें। तो इस चीज को देखें, एक चीज अगर अच्छी हो रही है, अगर एक चीज BISP अच्छी चीज है तो उसको फॉलो करें, ठीक है। अगर सिंध का मॉडल हेल्थ का अच्छा है तो उसको फॉलो करें, पंजाब का एजुकेशन अच्छा है उसको फॉलो करें, KP कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको फॉलो करना चाहिए।